अब नारी शक्ति वंदन योजना में संशोधन किया जाएगा और अब जो है वो लोकसभा और विधानसभा का जो सीटें हैं वो बढ़ाया जाएगा, यानी कि परिसीमन होगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस पर चंद्र प्रकाश चौधरी जी हैं, आरजू के सांसद हैं। सर, कल एनडीए की बैठक भी थी, क्या कुछ बात हुई, क्या कुछ तय हुआ है? कल एनडीए की बैठक थी और बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक था। जो महिला आरक्षण बिल है उसको लागू करना, कि लोकसभा से पारित हो चुका, उसमें कुछ सुधार करना है, तो इसी लोकसभा सत्र में उसका सुधार हो जाएगा। और नहीं तो फिर 2 दिन का फिर से स्पेशल सेशन बुलाकर उसको क्लियर किया जाएगा कि आने वाला लोकसभा चुनाव 2029 में होगा, जो और उसके बाद जो विधानसभा चुनाव होंगे सभी में महिला आरक्षण बिल लागू होगा। तो इसमें 33% महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा और 33% सीटें भी बढ़ेगी। जितना आरक्षण लागू होगा उसका 33% सीटें भी बढ़ेगी, चाहे लोकसभा हो या विधानसभा हो। तो ये 2029 लोकसभा चुनाव में प्रभावी हो जाएगा। निश्चित तौर पर, क्योंकि हम लोगों का आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कमिटमेंट है, जो बिल लाया है उसको लागू करना, क्योंकि और ये 2011 की जनगणना के आधार पर ये लागू होगा, क्योंकि अभी 2000 जनगणना करने में काफी समय लगेगा, तो फिर वो 29 में लागू नहीं हो पाएगा। इसलिए इसको 2011 को आधार मानकर लोकसभा की सीटें भी बढ़ेंगी और विधानसभा की सीटें भी बढ़ेंगी। झारखंड में कितनी विधानसभा की सीटें हो जाएगी और लोकसभा की सीटें ऑलमोस्ट? बस जो 81 है उसका 33% यदि हम लोग करते हैं तो लगभग 108 सीटें रिजर्व हो जाएगी, विधानसभा सीटें हो जाएगी। और लोकसभा में भी 33% लागू होगा, तो हमको लगता है 816 सीट पूरे देश में लोकसभा सीटें बनेगी। यानी कि अब जो विधानसभा चुनाव झारखंड में होगा वो नई सीटें के तहत? हाँ, निश्चित है, क्योंकि 2029 के लोकसभा के बाद ही होता है, तो लागू होगा झारखंड में महिला आरक्षण बिल के साथ ही सीटें बढ़ेगी। अच्छा, महिलाओं के लिए क्या कहा गया कि विधानसभा में भी 33% जो है वो महिलाओं की भागीदारी होगी, यानी कि जितनी सीटें हैं उसमें 33% महिलाओं की ही सीटें होंगी विधानसभा में भी? महिलाओं के लिए ही सीट बढ़ रहा है, क्योंकि 33% जो रिजर्वेशन बढ़ेगा महिलाओं के लिए आरक्षित होगा, तो 33% सीट विधानसभा में भी बढ़ेंगे, 33% सीट लोकसभा में भी बढ़ेंगे, ताकि महिलाओं को जो आरक्षण मिलेगा। और जैसे एसटी सीटें हैं तो उसमें एसटी सीटों में 33% महिला आएंगी, एससी है तो एससी में महिला आएगी, और जनरल है तो उसमें भी 33% महिलाओं का आरक्षण। क्या आपको लग रहा है कि झारखंड में विधानसभा की और लोकसभा की सीटें बढ़नी चाहिए थी? जो अभी हो रहा है ये बिल्कुल होना चाहिए था पहले ही? निश्चित है, क्योंकि सभी लोगों ने अपना राय दिया कि चूंकि लोकसभा क्षेत्र बड़ा होता है और वोटरों की संख्या भी काफी है। 71 के बाद फ्रीज हो गया, तो 71 के बाद काफी जनसंख्या बढ़ा, तो उसके आधार पर अब लोकसभा की सीटें भी बढ़ेगी।